एवरीबडी क्लास 10th की वर्कशीट आ गई है बेटा। वर्कशीट है इंग्लिश की एंड वर्कशीट नंबर इज़ 39 एंड टुडे इज़ 3rd of October 2020। चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट। और वर्कशीट में क्या है, और एक और चीज़, छोटी सी चीज़, अब जितनी भी वीडियोस अपलोड होंगी वो नए चैनल पे अपलोड होंगी, दैट्स लेट्स इंग्लिश पे सारी वीडियोस अपलोड होंगी। लेट्स जीके को फ़िलहाल के लिए थोड़े दिनों के लिए रोक दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। you'll write your name, you'll write the name of the class teacher over here। चलिए शुरू करते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी। आज कल 2 अक्टूबर था और हम जानते हैं 2 अक्टूबर क्या होता है। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी का बर्थडे होता है। महात्मा गांधी जी के अलावा देश के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, उनका भी जन्मदिन होता है। मोहनदास करमचंद गांधी वॉज अ महात्मा, वो एक महात्मा थे, नॉट जस्ट फॉर इंडियंस, हम इंडियंस के लिए ही नहीं, बट फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टू, दुनिया के लिए भी वो महात्मा ही थे। वाइल ऑनेस्टी, ईमानदारी, एंड ट्रूथफुलनेस, और सत्यवादिता, वर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड विनिंग ट्रेट्स इवन बिफोर गांधी एग्जिस्टेड। ये जो ऑनेस्टी, ईमानदारी और सच बोलना, ये दोनों यूनिवर्सली एक्सेप्ट हैं, पूरे यूनिवर्स में, पूरी दुनिया में मानी जाती हैं कि ये ऐसी ट्रेट्स हैं जो आपको जीत दिलाती हैं। ये गांधी जी से पहले भी थी, ये जो उसूल थे, आदर्श जिसको हम कहते हैं, ये गांधी जी से पहले भी थी। इट वॉज गांधी हु लिव्ड एंड शोड, ये गांधी जी, लेकिन ये गांधी जी ही थे जिन्होंने इसको जिया है, ऑनेस्टी को, ट्रूथफुलनेस को, नॉन वायलेंस को, इन चीज़ों को जिया है। हाउ दिस प्रिंसिपल्स कैन बी अवॉइडेड बाय इन एवरीडे लाइफ। अबाइड होता है और अवॉइड होता है, दोनों अपोजिट होते हैं बेटा। अबाइड होता है निभाना, तो उन्होंने ये दिखाया कि कैसे नॉर्मल ज़िंदगी में, रोज़ाना मर्रा की ज़िंदगी में आप कैसे इन प्रिंसिपल्स को, इन उसूलों को फॉलो कर सकते हो। Given below are the two of main values which गांधी जी followed and preached। नीचे 2 वैल्यूज़ दी गई हैं, नहीं हाँ, बहुत सारी वैल्यूज़ में से 2 वैल्यूज़ दी गई जिसको गांधी जी प्रीच करते थे, फॉलो करते थे और फिर प्रीच करते थे। सबसे ज़रूरी चीज़, मैं अगर आपको बोलूँ कि आपको पढ़ना चाहिए तो पहले मुझे पढ़ना पड़ेगा, ताकि मैं आपको मेहनत करने के लिए, आप अपने छोटे भाई बहन को कहते हो पढ़ो, तो आपको पहले खुद पढ़ना पड़ेगा। तो वो खुद फॉलो करते थे और फिर वो प्रीच करते थे। सेलेक्ट एनी वन ऑफ दीज ट्रेट्स दैट यू वुड लाइक टू फॉलो। आप कोई भी एक चीज़ जो आप फॉलो करना चाहते हैं अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, बिकॉज ये सच है कि जो ईमानदारी और सच्चाई से काम करता है उसके लिए ज़िंदगी में हर दरवाज़ा खुल जाता है अपने आप ही, क्योंकि आपकी सच्चाई, आपकी ईमानदारी, कोई ना कोई ऊपर ऐसी पावर है, भगवान, अल्लाह, गॉड, जिस भी रूप में है, कोई ना कोई ऐसी शक्ति ज़रूर है जो आपकी ईमानदारी, आपकी सच्चाई को हमेशा जहन में रखती है, उसके लिए आपको हमेशा रिवॉर्ड देती है। राइट ए लेटर, आपको करना क्या है, आपको एक लेटर लिखना है टू स्कूल काउंसलर, स्कूल काउंसलर को, टेलिंग हिम और हर, उनको बताते हुए अबाउट योर डिसीजन, कि आपने फैसला किया है, एंड द चेंजेस यू प्लान, और आप क्या चेंजेस प्लान कर रहे हो, टू ब्रिंग इन योर डेली रूटीन टू फॉलो दिस, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में डेली रूटीन में फॉलो करोगे और आपकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस आने वाले हैं उसके बारे में लिखोगे। ट्रुथ ऑलवेज ट्रायम्फ्स, सबसे पहला है ट्रुथ ऑलवेज ट्रायम्फ्स, सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा ही जीत होती है। क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, महात्मा गांधी जी ने कहा था। अपनी देखो, महात्मा गांधी जी हमेशा खुद का काम खुद ही करते थे। कपड़े धोने से अलावा पहले ज़माने में पॉटी करने के लिए भी ऐसी जगहें नहीं थी जहाँ पर मतलब जैसे आजकल टॉयलेट्स हैं, तब भी वो अपनी क्लीनलीनेस का, अपना जो काम होता था अपने हिस्से का, वो खुद ही करते थे बेटा। ही वो सच अ ग्रेट मैन, कितने बड़े आदमी थे, कितने महान आदमी थे, उनकी सेवा करने के लिए इतने सारे लोग थे, लेकिन फिर भी वो अपना पर्सनल काम कभी किसी से नहीं कराते थे। अपनी सफाई, अपने कपड़े धोना, हर काम वो खुद करते थे। तो उनका मंत्र था क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, स्वच्छता भगवान की पूजा के समान होती है, जैसे भगवान नेक्स्ट टू गॉडलीनेस होती है। देयर इज़ नो गॉड हायर देन ट्रूथ, बिल्कुल सही बात है, सच से बड़ा कोई भगवान नहीं। अगर आप किसी भी भगवान को नहीं मानते और आप ज़िंदगी में सच्चे हैं, आप सच्ची ईमानदारी से कोई काम कर रहे हैं, तो आपको किसी भगवान की ज़रूरत नहीं, भगवान ऑटोमेटिकली आपके साथ है। ठीक है। गांधी जी, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ये बेटा उनकी पुस्तक है, ऑटोबायोग्राफी जो उन्होंने अपने बारे में लिखी है, उनकी एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, मतलब सच्चाई के साथ उनके एक्सपेरिमेंट्स कैसे रहे। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी जी के जन्मदिन से ही की है, इसलिए यहाँ पर स्वच्छ भारत का
वो दिखाया गया है लोगो। व्हेन देयर इज़ बोथ इनर एंड आउटर क्लीनलीनेस, जब अंदर भी स्वच्छता हो और बाहर भी स्वच्छता हो, इट अप्रोचेस गॉडलीनेस, तो आप भगवान के बहुत नज़दीक होते हैं। अगर आप अंदर से भी साफ़ हैं और बाहर से भी साफ़ हैं तो आप भगवान के बहुत नज़दीक हैं। अब आई विल शो यू हाउ टू राइट अ लेटर। आई विल गिव यू द फॉर्मेट एंड मेन पॉइंट्स, वैल्यू पॉइंट्स, यू विल इलेबोरेट एंड यू विल राइट डाउन ऑन योर ओन। चलिए शुरू करते हैं। बेटा काउंसलर को लेटर है तो जैसे प्रिंसिपल को लेटर या फॉर्मल लेटर लिखा जाता है उसी तरह से लिखा जाएगा। पहले हम लिखेंगे द काउंसलर या द स्कूल काउंसलर लिख सकते हैं, या फिर EVGC हैं जैसे हमारे स्कूल में EVGC काउंसलर, उनको लिख सकते हैं। द काउंसलर, द EVGC काउंसलर, जो भी आप लिखना चाहें। यहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम गवर्नमेंट स्कूल और यहाँ पर अपने स्कूल का दिल्ली, जो भी आप लिखना चाहें। ठीक है, आई मेक यू राइट। एक सेकेंड रुकिए बच्चे, मैं आपको लिखवाती हूँ। देखिए बच्चों, ऐसे लिखना शुरू करना है। ठीक है, ये हमने लिखना शुरू किया है। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ बेटा, कुछ चीज़ें आपको हमेशा याद करनी है। इतनी चीज़ें तो आपको हमेशा याद होनी चाहिए। सबसे पहले सबसे ऊपर क्या लिखना है, फिर सब्जेक्ट याद होना चाहिए, फिर आपको रिस्पेक्टेड मैम या सर, और बीच में यहाँ पर एक डेट का कॉलम रह गया, डेट भी लिखनी है यहाँ। जब आप किसी को एड्रेस कर देते हो फिर उसके बाद आपको ये बताना होता है कि वो कितनी तारीख है। जैसे कि अब हम 2 अक्टूबर लिख रहे हैं तो हम 2 अक्टूबर को ही मेंशन कर देते हैं। वैसे एग्ज़ाम में कई बार आपको डेट और ये सारी डिटेल्स दी होती हैं। ठीक है, हमने इशू कर लिया है। हम चाहते हैं कि कोई नई ट्रेट हम लोग वो करें, अपनी लाइफ में लाएं जो कि गांधी जी से इंस्पायर्ड हो। तो मैंने यहाँ ट्रूथफुलनेस लिखा है कि अडॉप्शन ऑफ ट्रूथफुलनेस इन माई लाइफ। मैं चाहती हूँ कि मैं ज़िंदगी में ट्रूथफुलनेस को अडॉप्ट करूँ, अपनी लाइफ में लाऊं। रिस्पेक्टेड मैम और सर, विद ड्यू ऑब्लिगेशंस आई वांट टू पुट अप रिक्वेस्ट इन योर काइंड कंसर्न। ये हमेशा लिखनी है ये लाइन जब भी आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं। कैसा लेटर लिख रहे हैं? फॉर्मल लेटर रह गए हैं। IAB यहाँ पर किसी का भी नाम हो सकता है। स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th सेक्शन भी लिख सकते हैं। बाई वॉन्ट्स टू टेल यू अबाउट अ मेजर डिसीजन आई एम गोइंग टू टेक with inspiration from the life of father of the nation Mahatma Gandhi. I want to follow the path of truthfulness at every step of life, and this I am starting from today itself. I know truth is not easy to take up in life, but I feel if truth is there with you, you don't need so many people around you, because your honesty and your truthfulness always pays you back. In life, the one who is true and truthful may not get success easily, but he or she will get to success for sure. The winning traits of a life are honesty and truthfulness. Mahatma Gandhi ji, the father of the nation, also told the world that truthfulness is the only thing that is next to being truthfulness and cleanliness, godliness. In life, I also want to abide by the lead principles of Mahatma Gandhi and want to be truthful from this day onwards in my routine life, so that I can grow up myself as a better individual. Your guidance
will also be required because it may not be easy for me now, but I know with your support it will be easier for me tomorrow. And this truthfulness and honesty will take me to high in life always. बेटा एक बार मैं इसको ठीक कर दूं, फिर मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने देती हूँ. ठीक है बच्चे, यहाँ पर नीचे लिखेंगे फॉर्मल लेटर है तो सिंसियरली नहीं लिख सकते हैं. काफ़ी लोगों ने पूछा है मुझसे. थैंकिंग यू, योर्स ओबीडियंटली. जब ओबीडियंटली भी, ठीक है बच्चे, जब भी आप फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो आप ओबीडियंटली का ही यूज़ करते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस, खासकर जब आप स्कूल में होते हैं. फेथफुली या ओबीडियंटली. प्लीज़ डोंट यूज सिंसियरली. सिंसियरली होता है फॉर द सेम लेवल में जब हम कोई इंटरेक्शन करते हैं, कोई लेटर लिखते हैं तो वहाँ पर. ठीक है बच्चे, आई होप ये बिल्कुल क्लियर है. कोई डाउट्स? इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट यू कैन राइट इट डाउन ऑन योर नोटबुक्स. चलिए बेटा, मिलते हैं अगली वर्कशीट में. बाय बाय.